ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का दास एक प्रसंग प्रस्तुत करेगा जो कि एक महादेव शिवजी का वरदान जो ऋषि के लिए बोझ बन गया। पहले प्रथा थी, कोई भी कृष्ण जी का कृष्णा कह लीजिए या रामायण कह लीजिए, संत ज्ञानेश्वर कह लीजिए, तो कुछ ऋषि लोगों की भूमिका ऐसी होती थी कि वो क्रोधित होकर किसी न किसी को श्राप देते हुए सुना गया होगा। वो श्राप भी अंत में बिल्कुल सच निकलता है क्योंकि वो भी एक पूर्ण ऋषि होते हैं। तो आज उसी से संबंधित एक ये प्रसंग है, इसको सेवन करें। अति आनंदित प्रसंग है और इसको जब पूरा प्रसंग को सेवन करेंगे तो आनंद इसका तभी मिलेगा। लोमस ऋषि परम तपस्वी विद्वान थे। वे बड़े बड़े रोंों वाले थे, इसी कारण इनका नाम लोमस पड़ा। सप्त चिरंजीवियों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक लोमस ऋषि भी हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थीं, जिससे वे एक योग राजा बने। एक बार लोमस ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता, कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमस जी ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कौवा ही बन। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमस ऋषि को अत्यंत खेद हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया। अगले जन्म में वो कौवा जरूर बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा कि जहाँ भी वो रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में काकब भुंडी के रूप में जन्मा। उन्होंने ही गरुड़ भगवान शिव द्वारा कहा गया रामायण कथा सुनाया, जिससे गरुड़ की अज्ञानता जाती रही। इनके लंबे जीवन के बारे में कथा है कि बचपन में लोमस मुनि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, देवादि देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा ये नर तन अजर अमर कर दीजिए। क्यों मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शंकर ने कहा, लोमस, ये नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक की सारी चीज़ें नश्वर हैं और आज नहीं तो कल सभी विनाश को प्राप्त होंगी। ये अटूट ईश्वरीय विधान है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। अतः तुम्हारे
इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमस ऋषि ने चालाकी से कहा, अच्छा तो मैं ये मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे। इस प्रकार जब मैं शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तभी मेरी मृत्यु हो। देखिए किस प्रकार एक चालाकी से जो है ऋषि ने जो है ये वरदान मांगा। तो आगे श्रवण करते हैं क्या हुआ। भगवान शंकर मुस्कुराए एवं मस्तु बोले कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। आरंभ में तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते वे थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वो संभव नहीं था, क्योंकि महादेव के वरदान के कारण उनके रोम की संख्या तक कल्प बीतने के बाद ही उनकी मृत्यु संभव थी। अपनी इसी वेदना को ऋषि लोमस श्री राम के पिता महाराज दशरथ को कहते हैं कि एक बार वो अयोध्या पहुँचे कि महाराज दशरथ अपने किले के मरम्मत करा रहे थे। तब उन्होंने दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो कि मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने दशरथ को महादेव द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई और कहा, हे राजन, आज अगर कोई मुझे मृत्यु दे सके तो मैं उसे अपनी सारी आयु और मैं अपना समस्त पुण्य दे दूं, लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक ही रोम झड़े हैं। अभी मुझे पता नहीं मुझे और कितना जीना पड़े। मैंने महारुद्र को छलना चाहा और उसी का ये परिणाम है कि उनके ये वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसलिए हे राजन, ये जान लो कि किसी को भी ईश्वर से अपनी शक्ति के बाहर कुछ मांगना नहीं चाहिए। देखिए अपनी शक्ति से ज़्यादा वरदान को मांग लेना कितना कष्टदायक होता है। तो एक ऋषि कितने कष्ट के साथ जीवन व्यतीत हुआ। तो कभी कभी ऐसा वरदान मांगना दुखदाई हो जाता है। तो कभी इसीलिए कहते हैं, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। तो जो कोई कामना रख के अगर कोई चीज़ मांगी जाती है तो वो बहुत दुखदाई होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।